इसलिए कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। नीतीश कुमार का चल रहा है प्रगति यात्रा, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं, यानी बिहार के सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष दोनों जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और दोनों को जनता का फीडबैक मिल रहा है। तेजस्वी यादव को फीडबैक मिला कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए इस पर आप समीक्षा करवाइए और जो भी करना है जल्दी करें। तेजस्वी यादव का बयान भी आया। इसके बाद नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका जो प्रोग्राम है जीविका दीदियों से मिलना, और जीविका दीदी के कहने पे ही बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घट रही है सचमुच चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि पुलिस के लाख दबिश के बावजूद वहां पे शराब का खेप पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। मतलब शराब पहुंचता है तो बिकेगा भी, और जब बिकता ही है तो शराबबंदी का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला है बिहार के अंदर, पटना के बाद गया, इसके बाद मुजफ्फरपुर, कि शराब की बिक्री में नंबर 1 है। अभी जिस तरह से शराब वहाँ पे पकड़ा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा अगर शराब का डिमांड हो रहा है, शराब की आयात हो रहा है वहाँ पे, तो शराब खोल देना चाहिए ना। जब आपके पुलिस पदाधिकारी लगाम लगाने में असमर्थ हैं तो मतलब क्या है सरकारी खजाने को नुकसान करने का। और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही बात बहुत से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सरकारी खजाने का परवाह नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने का जो लॉस हो रहा है उससे बिहार में कितना तरक्की हो सकता है, कितने फैक्ट्री लगाए जा सकते हैं, कितने उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, लोगों को उस पैसे से मदद किया जा सकता है रोजगार के लिए। गया जिला की अगर बात करें तो डोभी थाना क्षेत्र में सकरा या ऐसा ही कुछ नाम है, इससे मिलता जुलता, उस गांव में गजब के लोग हैं भैया। अंडर एज 18 से कम साल के लड़के शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। मतलब गांव में 90% जो युवा है उसका रोजगार शराब डिलीवरी करने में लगा है। पुलिस गई थी रेड करने, 180 बोतल इंग्लिश शराब की पकड़ी गई, और ये सब तो नौटंकी है। असल में जिस थाना में शराब बिकता है, थाना इंचार्ज को A to Z सारा थाना के पास रिकॉर्ड है। तो डोभी थाना के पास भी सब रिकॉर्ड है कि किस गांव में कितना शराब बिकता है। ऐसा नहीं कि उस गांव में मात्र 180 बोतल ही शराब था जो पकड़ा गया और दिखाया गया। जब पूरा का पूरा गांव यही काम करता है, देसी इंग्लिश विदेशी, मतलब कितने तरह का शराब वहां से बेचा जा रहा है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मुजफ्फरपुर जब नए डीजीपी उस समय आए थे आलोक राज, तो कहा जा रहा था कि आलोक राज के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनका गृह जिला है मुजफ्फरपुर, लेकिन वो जब तक डीजीपी रहे लगभग 2.5 महीना, 3.5 महीना, इस दरमियान भी मुजफ्फरपुर में शराब की डिलीवरी होना बंद नहीं हुआ, चलता रहा। कई बार खबरों में ये बातें सामने आई कि मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। मतलब ये है कि मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे बचाने के लिए सरकार का वो बड़ा तंत्र लगा हुआ है। अब ये बड़ा तंत्र कौन है, किस पार्टी से है, कौन अधिकारी है, ये एक जांच का विषय है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ तो है, वरना मुजफ्फरपुर को ही क्यों चुना जाता है। होता ये है
कि दूसरे राज्य से, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात नहीं, राजस्थान, गुजरात में भी शराबबंदी है और राजस्थान से वहाँ भी शराब जाता है, लेकिन बिहार जितना नहीं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल है, बिहार में कम कंट्रोल है। तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये तमाम जगहों से बिहार में शराब की एंट्री होती है और मुजफ्फरपुर में उसका स्टोर होता है और वहाँ से तमाम जगहों पे भेजा जाता है। मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं हम उस आधार पे बता रहे हैं और कोई ठोस प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पे शराब पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो पकड़ा गया, जो मीडिया में चला, जो कैमरा के सामने आया, उसकी अगर बात करें तो पिछले 3-4 महीना के अंदर कई करोड़ का शराब वहाँ पे पकड़ा गया है। और अब तो हद ही हो गया, राजस्थान के गाड़ी पे आलू की बोरी में पेटी का पेटी छिपा कर रखा गया था, जिसकी कीमत 30 लाख बताई जा रही है, लेकिन 30 लाख नहीं है, 30 लाख से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश है विदेशी शराब, और विदेशी शराब जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 150 से 300 रुपये में बिकता है, वो बिहार आते आते 1,500 से 3,000 की हो जाती है। और खासकर जब 1 जनवरी का, होली का, लगन का टाइम हो तो मत पूछिए, कोई लिमिट नहीं है, जैसा ग्राहक वैसा कीमत। लोग खुलेआम कहते हैं, बताते हैं इस बात को कि भैया 3-3 हज़ार तक का शराब खरीदना पड़ता है। तो जब शराब बंदी फेल है, आपके अधिकारी सक्षम नहीं है, तो ये 300 का शराब 3,000 रुपया में क्यों बेचकर सरकारी खजाने को लॉस किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि सरकारी खजाने का नुकसान भी नहीं होगा और लोगों को ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और जहरीली नकली शराब का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई क्या बताएं, दिन भर काम करते हैं, शाम को थोड़ा इच्छा होता है कि थकान मिटाने के लिए कहीं से पी लें, पीने तो जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि पुलिस आने वाली है या आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी में कभी बिना पिए पैसा देकर भागना पड़ता है। तो इस तरह का काम ना करना पड़े, इसलिए नीतीश कुमार इसके लिए कोई रास्ता निकाले। रास्ता क्या निकालेंगे या नहीं निकालेंगे ये सरकार जाने, जनता जाने, लेकिन जो हकीकत है, ज़मीन की हकीकत और जो तस्वीरों में दिख रही है, मुजफ्फरपुर में आलू के बोरियों में जिस तरह से शराब पकड़ी गई है। लेकिन एक बात यहाँ पे मानना पड़ेगा कि पुलिस का जो सोर्स है, चाहे वो कोई भी जिला हो, हालांकि मुजफ्फरपुर और अररिया ऐसा कुछ जिला है जहाँ पे पुलिस का सोर्स इतना तगड़ा है कि समझिए ना कि आलू के बोरी में छिपा कर लाया जा रहा। जैसे एक आलू का अगर बोरी है तो उस एक आलू के बोरी में 1 कार्टून शराब इस तरह से पैक कर कर के और उसे लोड करके लाया जाता है। और इसके बाद भी अगर पुलिस को पता लग जाता है, गुप्त रूप से पीछा किया जाता है और इसके बाद उसको पकड़ भी लिया जाता है, तो समझिए कि सोर्स जब इतना तगड़ा है फिर लगाम क्यों नहीं लगता है। ये एक चिंता का विषय है कि अगर पुलिस के पास इतना तगड़ा सोर्स है बताने वाला, तो फिर लगाम लगता क्यों नहीं है। तो ऐसा लगता है कि लगाम लगेगा नहीं। बिहार में शराब आ रहा है और आएगा, और 1 जनवरी, 31 जनवरी से 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक लगभग लाखों का नहीं, करोड़ों का, हो सकता है अरब भी पहुंच जाए, तो कोई शक नहीं होनी चाहिए का शराब बिक जाएगा बिहार में। जिस तरह से रफ्तार में है बिहार में शराब आने का। और ये 2 जिला गया, मुजफ्फरपुर, इस समय पुलिस को ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है।
उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि गया जिला उत्तर प्रदेश से लगने वाला इलाका है, लेकिन झारखंड का कुछ जंगली क्षेत्र है जहां से शराब की तस्करी धड़ल्ले से होती है। और मुजफ्फरपुर में, जबकि वो मुजफ्फरपुर जो है एक हब बनता जा रहा है शराब तस्करी के मामले में, तो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे तो इस पे लगाम लगाया जा सकता है। अब अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि असली और नकली पहचाने, नकली और जहरीली शराब से शिकार ना हो, इस बात का बिहार की जनता जरूर ख्याल रखें। शराब पीने से ज़्यादा ज़रूरत आपका सेहत है, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने परिवार के लिए आपका महत्व क्या है इसका भी ख्याल रखें। और नकली और जहरीली शराब से बचें और हो सके तो शराब ना पिएं। क्या दिक्कत है, बिना शराब पिए भी हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैप्पी दिवाली मनाया जा सकता है। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।